अब देखो, इसमें और जो टॉपिक तुम्हें अगर पढ़ाना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आईपीएससी, ठीक है। लिखो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिखो हेडिंग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। लिखो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो इसमें कुछ लिखना नहीं होता नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना, ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि इधर जितना भी अगर मैं नहीं पढ़ाया हूँ मैं सिर्फ सबको आगे पढ़ा दूंगा। इसका नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही बताया हूँ भाई, आगे भी बहुत आएगा, एक्सेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो जैसे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर NaCl का नाम लिखना हो, याद करो तुमसे ये पूछा जाए, बताओ NaCl का नाम क्या होगा, तो क्या बोलोगे? Na का होता है सोडियम, भाई देखो NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। दूसरा पूछा गया KCl का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? पोटेशियम क्लोराइड। क्यों भाई? क्योंकि कटायन का नाम पहले लिखते हो, एनायन का नाम बाद में। उसी तरह जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले नाम लिखोगे कटायन का। यदि नाम दिया होगा कटायन होगा तो लिखोगे, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे। तो देखो ये अपना होता है इस ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, यहाँ जो देता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ जो होता है वो निगेटिव लिगेंड होता है। ऐसे समझ लो कि इसके इधर जो दिया रहेगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसका नाम हमेशा सबसे पहले लिखोगे। दिया रहेगा तो लिखोगे, नहीं लिखे दिया रहेगा तो नहीं लिखोगे। तो मान लो अगर एग्जाम्पल ले लो K4FeCN6, K4FeCN6 कैसे लिखोगे? देखो सबसे बाहर लिखा है K4, तो देखो ये 4 K4 है, 4 है ना मतलब, लेकिन उससे मतलब नहीं, सिर्फ लिखोगे एक का, सिर्फ नाम क्या होता है पोटेशियम, तो लिख दोगे ऐसे पोटेशियम, ठीक है। फिर पूरा तुम अपने से लिख लेना। उसके बाद इसको देखोगे कॉम्प्लेक्स स्फीयर को, तो एक कॉम्प्लेक्स देखो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ये तुम्हारा काम जा करके पढ़ना है। लेकिन कितने तरह का होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। देखो इस पर कोई चार्ज है तो न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, निगेटिव है तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखो इसके अंदर आता है लिगेंड का नाम लिखते हैं, सबसे पहले कटायन का रूल देखो, सबसे पहले कटायन का, उसके बाद लिखते हैं लिगेंड का नाम। किसका नाम? लिगेंड का नाम। अब लिगेंड देख लेंगे लिगेंड होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, वो एनसीईआरटी में लिखा जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है सेम, लेप्टिक मतलब लिगेंड। अगर सेम टाइप का लिगेंड है दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप का लिगेंड है दैट इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक। यहाँ आप देखो सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड है, एक ही तरह का, लेकिन 6 है ना भाई, एक ही तरह का है लेकिन 6 है, तो बोल देंगे 6 के लिए हेक्सा, कैच कर देंगे हेक्सा। अब CN देखो तुम्हारा काम जाकर के पढ़ना है, CN जो होता है निगेटिव लिगेंड होता है, तो बोल देंगे साइनाइड। देखो ये साइनाइड। और जब भी अगर निगेटिव लिगेंड होता है उसके लास्ट का ई हटा करके ओ जोड़ देते हैं, लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ दोगे? ओ, तो इस ई को हटा दोगे, क्या जोड़ दोगे? ओ, हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो। कुछ बुक में साइनो भी दिया होगा, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद मेटल का नाम। अब देखो जब मेटल का नाम लिखोगे तो सबसे पहले ध्यान ये दोगे कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है। यदि कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज, तो जो मेटल का नाम होगा उसके नाम में 8 जोड़ दोगे। क्या लिख दोगे? जोड़। क्या जोड़ दोगे? 8। किसके नाम में? मेटल के नाम में। जैसे ये आयरन होता है लेकिन इसका लैटिन नाम होता है फेरम। इसका 2 नाम होता है, एक आयरन और एक Fe से फेरम। तो जब इस पर निगेटिव आएगा देखो तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। इसके बाद लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, वो कैसे निकालोगे? 4 + 6 माइनस, तो 4 + 4 माइनस कट जाएगा, बचेगा 2 माइनस, उसको उठा के इधर फेंक दोगे, लिख दोगे ऐसे ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2 ऐसे, हो गया। तुम अब इसका नाम अपने से लिखो K3FeCN6 का, इसका नाम अपने से लिखो कि क्या होगा, लिखो अपने से नाम, लिखो भाई, इसका नाम लिखो अपने से। सबसे पहले नाम लिखोगे कटायन का। देखो इससे कोई रूल नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ये मत सोचो कि रूल लिखने रूल से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले नेम लिखोगे कटायन का। देखो ये सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? कटायन का। उसके बाद तो कटायन में कौन है? पोटेशियम लिख लो, पोटेशियम। देखो पोटेशियम 4 चाहे 3 उससे कोई मतलब नहीं है, जो उसका नाम नंबर होता है ना उसको हम लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट कर लेते हैं। पोटेशियम के बाद लिखेंगे लिगेंड का। अब लिगेंड अगर देखो देख लो कि होमोलेप्टिक है कि हेट्रो, होमोलेप्टिक है तो 6 हेक्सा। अब CN है तो साइनाइडो, जो भी रहेगा लिगेंड, यही नहीं जो भी रहेगा उसका लिख लोगे हेक्सा साइनाइडो। फिर लिखोगे देखो ये 3+ है तो इस पर आएगा 3- यानी निगेटिव आ गया तो फेरेट। थर्ड, अब कोई कहेगा थर्ड कैसे आया भाई? इस पर 3+ इस पर 6- तो 3 + 3 माइनस कट जाएगा, बचेगा 3, उसको उठा के इधर भेज दो, +3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो ऐसे ही FeH2O6Cl3, इसका नाम बताओ क्या होगा? F
H2O6Cl3, इसका कैसे करोगे? बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या लिखा है? Fe2O6Cl3। देखो अब इसके इधर कॉम्प्लेक्स तो नहीं ना भाई, कटायन तो है नहीं, कोई बात नहीं। फिर देखोगे लिगेंड, लिगेंड है कितना है? 6, लिख लो 6 हेक्सा। वाटर का देखो ये है वाटर, इसका जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो आईपीएसी नेम होता है एक्वा, एक्वा हेक्सा एक्वा आयरन। अब देखो ये Cl3 है, जब ये टूटेगा तो इस पर 3 माइनस आएगा, 3Cl माइनस, तो इस पर 3 प्लस आएगा। तो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा उस सब मेटल के नाम में कुछ नहीं ऐड करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख दोगे। तो नाम इसका होता है आयरन। और कितना चार्ज है? 3, तो लिखोगे थर्ड क्लोराइड। देखो ठीक है। अब सुनने का और डिफरेंस है कि अभी हमने कहा कि इसका ई हटा के ओ जोड़ दोगे, साइनाइड का ई हटा के ओ जोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पे हमने ई को नहीं हटाया। जब कोई भी निगेटिव लिगेंड अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो उसके लास्ट का ई हटा के ओ जोड़ दोगे, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर होगा तब उसमें ओ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ जैसे होगा वैसे लिख देंगे। ये समझ में आ रहा है? दूसरा लिखो, यहीं पे लिखो FeNH3 थ्रायस, H2O थ्रायस, SO4। ठीक है। अब इसका देखो कैसे लिखोगे। देखो जितना बता रहे उतना ही सुनते जाओ यार, तुम्हें कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं डाउट भी नहीं होगा और नहीं कहीं दिक्कत होगा। बस देखो क्या बोल रहे हैं। हमने कहा इसका नाम लिखना है, कोई बात नहीं। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है। अब हमें क्या एक चीज़ पता है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, यानी कटायन तो है नहीं, कोई बात नहीं। कटायन के बाद लिखेंगे नाम लिगेंड का। अब देखो लिगेंड यहाँ ये भी है, लिगेंड ये भी, 2 लिगेंड आ गया ना। आईपीएससी में तुम पढ़े होगे, मान लो याद करो जो लोग आईपीएससी पढ़े हैं, मान लो सी आ गया, इधर से क्लोरो है, इधर से ब्रोमो है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? बोलो। 2 कार्बन है, इधर से ब्रोमो है 1 नंबर पे, इधर से क्लोरो है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हो? क्या यूज करते हो यहाँ पे? अल्फ़ाबेट ना, क्या यूज करते हो? अल्फ़ाबेट। उसी तरह से यहाँ भी क्या यूज करोगे? अल्फ़ाबेट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है याद करो आईपीएससी अल्फ़ाबेट। तो कौन पहले आएगा? अब देखो इसका होता है एक्वा, AQUA, इसका होता है अमीन, AMMI अमीन। अब देखो दोनों में ए सेम है, इसमें ए के बाद क्यू है, इसमें ए के बाद यम है, तो पहले कौन आएगा? यम। तो इसीलिए पहले बोलेंगे एमीन पहले आएगा। ठीक है। कितना भाई? 3। देखो जब डिफरेंट टाइप का होगा तो क्या यूज करोगे? यहाँ पे लिगेंड यूज करोगे, मतलब अल्फ़ाबेट। जब नेम लिखोगे क्या यूज करोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे। ठीक है। जब नाम लिखोगे तो क्या यूज करोगे? अब देखो दूसरा पॉइंट बात करते हैं। आप अल्फ़ाबेट हो गया यूज, ये भी श्योर होगा किसका लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, फिर ट्राई एक्वा, फिर लिखोगे। अब देखो जब मेटल का नाम लिखोगे तो देख लोगे कैसा कॉम्प्लेक्स है। सल्फेट पर निगेटिव आता है SO4-2, तो इसकी वजह से इस पर आएगा +2। और सल्फेट अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो उसके नाम में कुछ नहीं जोड़ेंगे, जैसे वैसे लिख दोगे। क्या हो जाएगा? ये आयरन। ऑक्सीजन नंबर 2 सल्फेट, ये हो जाएगा। अब देखो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तब मेटल के नाम में 8 जोड़ोगे, यदि निगेटिव नहीं है कॉम्प्लेक्स, अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव है तब वैसे ही रहेगा। एक एग्जांपल न्यूट्रल का देखो, एक होता है निकिल CO4, एक होता है Fe CO5, एक होता है क्रोमियम CO6। अब इसके और एग्जांपल आएंगे जब तुम्हें ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल में पढ़ाऊंगा और स्ट्रक्चरलाइज तुम्हारा, तो उसमें भी ये आएगा। ठीक है। इसलिए भी ज़्यादा लिख रहा हूँ। फिर जब आपको वो भी पढ़ाया जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहाँ भी ये सब आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में भी आएगा, तो बहुत जगह भी आएगा, इससे घबराओ मत। देखो अब यहाँ पे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसके नेम में क्या भाई? देखो ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, नो टेंशन, बस जो अब ऐसे लिख दो। 4 के लिए क्या यूज करोगे? टेट्रा। देखो टेट्रा, इसका नाम होता है CO का नाम होता है, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। निकल, और जब न्यूट्रल है तो 0 लिख दोगे ब्रैकेट में 0। फिर देखो ये इसको बोल दोगे पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन। अब देखो यहाँ पे आयरन है तो लिखोगे आयरन 0। इसका है देखो हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम होगा। अब देखो जो रहेगा वही लिखेंगे क्रोमियम, ये 0 जरूर लिखोगे। ठीक है। इसलिए इस पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, न्यूट्रल है या क्या है, वो लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो हमने आपको बता दिया है IUPAC। इसका एक और पार्ट होता है जो ब्रिजिंग लिगेंड होता है। तो ब्रिजिंग वाले में क्या होता है? सिर्फ म्यू जोड़ देते हैं, जहाँ भी ब्रिजिंग लिगेंड आएगा वहाँ म्यू जोड़ देते हैं।
उसको अपने से करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद लिखो हेडिंग। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में, अब इसमें जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा मैं बता दूंगा लिगेंड के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो लिगेंड के बेसिस पे होगा। छापो जल्दी से इसको।